मैं राजीव कुमार बेटा आपको सिखा रहे हैं केमिस्ट्री कक्षा 12B से। लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट 2 है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो हम लोग सीख रहे थे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। हम लोग सीख रहे थे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। सीख रहे थे बेटा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 2 एग्जाम्पल देखे थे, आज तीसरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक आयन है MnO4-, क्या है MnO4-। अब इसमें हमको Mn का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको बेटा x मानते हैं। ठीक है, चलो उसको कोशिश करते हैं। तो Mn का हो गया x प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास है 4, तो ये 4 ऑक्सीजन फैन, ये ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। प्रत्येक ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या का -2 होता है, तो 4 × -2। इस बार क्या करेंगे बेटा, इस पूरे का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो किसके बराबर होगा, सफल, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा -1 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x, ये 4 × -2, ये हो जाएगा -8, और उस माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8 इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू +7। इसका मतलब ये है बेटा MnO4- में Mn यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा, +7। आगे देखते हैं बेटा, एक और देखते हैं Cr2O7-। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, क्रोमियम कितना है 2 है, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस O, ऑक्सीजन कितना है 7 है, तो 7 × -2, 7 × -2 इक्वल टू -2। -2 इस बार क्यों लिखा, क्योंकि पूरे आयन के ऊपर कितना चार्ज है -2 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x - 14 इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू -2 प्लस 14 हो जाएगा +12, 2x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा +12/2, x इक्वल टू +6। Cr2O7- में Cr क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, +6 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल फटाफट करते चले जाते हैं, आप सीखते रहिएगा बेटा। इसको H2SO4, H2O मान लीजिए लेते हैं, जल लेते हैं। ठीक है, H2O लेते हैं, तो यहाँ पे हमको जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या देखनी है, तो हमने बताया कि साधारणतया हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है 2 है या 2 है, इंटू +1 प्लस x, पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कुल जो भी इसमें परमाणु पाए गए हैं उन सब का ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। कितना आएगा, +2 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। ठीक है, H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा बेटा, -2। ठीक है, H2S को देखते हैं। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, ये होगा 2 × +1 प्लस x इक्वल टू 0
+2 + x = 0, x = -2। यहाँ भी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? -2 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए लिखा आपका क्रोमियम +3, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो ये आपको बताया गया है कि जो एकल परमाणु होते हैं उनके ऊपर जितना भी चार्ज लगा होता है वही उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इसका क्रोमियम का कितना हो जाएगा ये बेटा? x बराबर यहाँ कितना आएगा? +3 आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं SO2 की। SO2 की बात करते हैं तो यहाँ सल्फर का अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसको x मानेंगे, प्लस कितना वो है 2 है, और इंटू -2 = 0। ठीक है। ये x -4 = 0, x = +4, यानी SO2 में सल्फर का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा बेटा? +4 आएगा। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं बेटा CO2, जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? ये कार्बन का मान लीजिए x है, प्लस ये ऑक्सीजन का कितने हैं? 2 हैं, और इंटू -2 = 0, x -4 = 0, x = +4। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा बेटा? +4 होगा। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया है HClO, इसमें क्लोरीन का देख रहे हैं बेटा। क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है, एक ही है, +1 हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन का x हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, और उसका कितना होता है? -2 होता है, तो -2 = 0। ठीक है। x -1 = 0, x +1। ठीक है। जब पढ़ा रहे थे बेटा, नियम सिखा रहे थे, उस टाइम में हमने आपको बताया था कि वैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है बेटा? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या साधारणतः -2 होता है। पेरोक्साइड में क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। सुपर ऑक्साइड में क्या हो जाता है? -1/2 हो जाता है। उसी प्रकार से हमने कहा था ऑक्सी अम्लों में जो है, ऑक्सी अम्लों में जो है, बेटा थोड़ा सा इसमें, हाँ, क्लोरीन का देख रहे हैं बेटा। इसमें क्लोरीन का देख रहे हैं तो क्लोरीन का निकालने के लिए कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। हमने कहा था क्लोरीन, ये जो हाइड्रोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। इसमें फ्लोरीन का तो -1 होता है, इसको भी सिखाया गया। उसके बाद और कहा गया था साधारणतः इनका जो होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का -1 होता है। ठीक है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -1 होती है। ठीक है। कितना होता है? -1 होता है। लेकिन जब ये ऑक्सी अम्लों में जाते हैं तो बेटा इनका ऑक्सीकरण संख्या प्लस में चला जाता है। तो इस बार देखिए HClO में जो है Cl का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? +1 हो गया है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं HClO2। ठीक है। Cl की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं तो H कितना है? इसका +1 हो जाएगा, प्लस x होगा। O कितना है? तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो 2 × -2 = 0। ठीक है। +1 + x -4 = 0, x -3 = 0, x = +3। कहने का मतलब है यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा? +3। ठीक है। क्लोरीन वैसे तो साधारणतया जो होती है इनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है बेटा? +1 होती है, लेकिन ऑक्सी अम्लों में इनकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में आ जाती है। ठीक है। इसी प्रकार HClO3 को देखते हैं, HClO3 को देखते हैं। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं तो हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 + x, और ये हो जाएगा +3 × -2 = 0। ठीक है। +1 + x -6 = 0, x -5 = 0, x = +5। ठीक है। इस बार क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया बेटा? +5 आ गया। किसमें? HClO3। ठीक है।
तो इस टाइप से बेटा ऑक्सीकरण संख्याएं निकालते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम आपको दिए दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो H का कितना होता है, H का +1 होता है, तो 2 × +1, ठीक है, प्लस सल्फर का X हो जाएगा, और उसके बाद कोई पेरोक्साइड नहीं है, इसमें कोई पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन नहीं है, क्या करेंगे बेटा, ये जो है +4 ऑक्सीजन है इंटू -2 = 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा +2 + X - 8 = 0, और उसके बाद ये हो जाएगा X - 6 = 0, X = +6। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या आपका कितना हो जाएगा बेटा, +6 हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग आगे देखेंगे रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना। वैसे तो रिएक्शन को बैलेंस करने के दो नियम होंगे, दो मेथड होंगे, एक जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होगा और दूसरा होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे आणविक स्थिति में कोई यौगिक लिखा होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ही ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है, उस पदार्थ को बताने के लिए कि वो ऑक्सीकारक है या अपचायक है, इस टाइप से बेटा आगे सीखेंगे उसको। कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं, ठीक है बेटा, कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। मान लीजिए ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं बेटा, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। H यहाँ पे कितना है, +1 है, तो 1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस X O कितना है, 2 है, ठीक है, +2 × -2, और उसके बाद ये एक हाइड्रोजन बचा है तो +1 = 0, ठीक है। तो ये सब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ये +1 ये +1 हो जाएगा, +2 + X - 4 = 0, ठीक है, और ये हो जाएगा X - 2 = 0, X = +2, ठीक है। तो मेथेन को ले लेते हैं बेटा, मेथेन में ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। कार्बन का तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है, इस पार है +1, उस पार जाएगा तो हो जाएगा, इस पार है +4, उस पार हो जाएगा माइनस में, ठीक है। देखते हैं X, इसका कार्बन का निकालना, इसका हो जाएगा X + 4 हाइड्रोजन है इंटू -1 = 0 हो जाएगा, X - 4 = 0 हो जाएगा, X = +4। नहीं बेटा, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये प्लस में होगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये इधर जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मेथेन में जो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो -4 हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा जटिल यौगिक देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए लिखा है Fe2SO4 का होल प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हमको, Fe2SO4 का होल प्राइस। यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, कितना है, तो ये कितना है बेटा, ये है 2X और प्लस, ठीक है। सल्फर है बेटा, ये +6 है, ठीक है, सल्फर है +6 है, +6 है। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन है कितना, ऑक्सीजन है 4 × -2, 4 × -2 और बड़ा ब्रैकेट, इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा पावर, ये इसको गुणे में 3 कर देंगे, ये 3 बार है इसलिए इसको गुणे में 3 कर देंगे, ठीक है। और बेटा ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, ठीक है। तो ये 2X और ये प्लस, ये हो जाएगा 8 -8, तो हो जाएगा +6 -8
इंटू 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस, ये हो जाएगा ब्रैकेट में -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा का 2x प्लस ये -6 इक्वल टू 0। और उसके बाद ये क्या होगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू प्लस 6, x इक्वल टू प्लस 6/2 बराबर +3। ठीक है, फेरिक सल्फेट। ठीक है, में Fe के ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा बेटा +3। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, PDF में आपको भेजा भी जा चुका है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग सीख चुके हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। सैनी जी, हम लोग सीख चुके हैं ऑक्सीकरण संख्या। अब हम लोग बेटा सीखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन का जो है ऑक्सीकरण संख्या मेथड। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या विधि से किस प्रकार से हम बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, या बताएंगे कि कौन सी अपक्रिया जो है ऑक्सीकरण की है, कौन सी अपक्रिया अपचयन की है। सबसे पहले हमने ओल्ड कंसेप्ट देखा था, ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने देखा था ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। उसके बाद हमने एक न्यू कंसेप्ट देखा था आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड को। इलेक्ट्रॉनिक मेथड को हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि को। ऑक्सीकरण संख्या विधि में हम कैसे जानेंगे कि किसका जो है ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें क्या होता, मान लीजिए है अपचयन ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। ऑक्सीकरण संख्या विधि, इस विधि से हम लोग देखेंगे कि कौन सी अपक्रिया जो है ऑक्सीकरण की है और कौन सी अपक्रिया अपचयन की है। तो कुछ चीज़ें लिखेंगे इस टाइप से, हम देखेंगे ऑक्सीकरण को। ऑक्सीकरण, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। दिए गए तत्व में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीकरण कहेंगे। अगर किसी अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात होती है अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता, दिए गए पदार्थ में या दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ठीक है, इसको हम रिएक्शन की सहायता से, अभिक्रिया की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल देखिए बेटा, पहला लिखा है C, लिखा है कार्बन, ये किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, प्लस O2, ये किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है, मिलके बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ठीक है, तो
यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किन किन जो है तत्वों में, परमाणुओं में या अणुओं में ऑक्सीकरण संख्या में कमी या वृद्धि प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, तो इधर देखने की कोशिश करेंगे। ये कार्बन की, पहले तो सब पे जो है जितना भी इसमें परमाणु तत्व दिया है सबका जो है ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि कार्बन जो है असंयुक्त अवस्था में है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी ये अणु के रूप में है, लेकिन ये स्वयं ऑक्सीजन से जो है बाइंडिंग किए हुए हैं, इसलिए ये भी आपको जो है संयुक्त अवस्था में नहीं माना जाएगा। तो ये भी, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। ये आपको निकालने के लिए सिखाया गया शुरुआत में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, O का हो जाएगा -2। और कार्बन का स्पेशली देखेंगे तो कार्बन का कितना होगा, O का -2 होता है बेटा, और 2 पहले से ही हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कार्बन का कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन का निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये है CO2। ठीक है, CO2 में क्या होगा, C का x मानते हैं और +2 × -2 = 0। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, x - 4 = 0, x + 4। ठीक है, कहने का मतलब होता है कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या का कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है बेटा, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ये अभी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ठीक है, दूसरी ओर हम देखते हैं, दूसरी ओर देखते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का हो रहा है 0 से हो रहा है -2। 0 से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या होती है बेटा, अपचयन होता है। इसका मतलब ये हुआ अपचयन। और ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा कैसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, कैसे अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, और बेटा इसके एग्जाम्पल कल देखेंगे और बाद में इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ रिएक्शन देख रहे हैं, अभी हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसका किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किस में अपचयन। तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।